माय डियर कैंडिडेट, आज इवन जॉब एंड ड्राइव के बीच में रेनी डे हुआ, बट जो कंपनी ने आज उनको कुछ, वैसे तो नॉर्मली एक दिन में सभी एक कंपनी को सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, ये बहुत मुश्किल काम होता है कि उनको सभी तरह की प्रोफाइल्स मिल जाएं। तो अभी अकाउंटेंट के लिए इंटरव्यूज़ उनके नहीं हो पाए थे, बट उनको हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर, सीआरई और बैक ऑफिस प्रोफाइल के लिए डेवलपर कई कैंडिडेट चाहिए थे। उनको कई कैंडिडेट आज उन्होंने सेलेक्ट भी किए। माई जीएसटी कैफ़े की रिक्वायरमेंट अभी भी बची हुई हैं। केपीएल में अभी जस्ट फ़ोन आया था, एमबीए फ्रेशर 2024 के अर्जेंट ज्वाइनिंग कर सकते हैं। वैल्यू प्लस इलेक्ट में जो रिक्वायरमेंट अर्जेंट थी, उसमें कैंडिडेट जो एमबीए हों, रिटेल सेल्स में इंटरेस्टेड हों, अकाउंट्स के हों, मतलब कानपुर, लखनऊ, नोएडा, सभी की प्रोफाइल्स के लिए अलग अलग हैं। तो कल वाला वीडियो आप जरूर देख लें। और जीपी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, उनको नॉलेज जो ऑटो कैड की है, सॉलिड वर्क की है, वो भी अर्जेंट एक नई रिक्वायरमेंट आई थी। सारी रिक्वायरमेंट्स वीडियो में ज़रूर बताई जाती हैं आप सबको। इसके अलावा भी कई जो कैंडिडेट आज आए हुए थे, उनको कई सारी कंपनियों में इमीडिएट बात करके जो इंटरव्यू दिया है, तो उनसे फीडबैक ली जाती है कि क्या उनका स्टेटस है। कुछ की ज्वाइनिंग अभी थी, कुछ की ज्वाइनिंग मार्च के फाइनेंशियल में कुछ डेज़ के लिए टली भी है, बट काफ़ी सारी कंपनियों में ज्वाइनिंग्स आ भी रही हैं। जैसे कुछ के भी मंडे को जो इंटरव्यूज़ कंफर्म किए गए हैं, उनको उस दिन ज़रूर जाना है। साथ साथ में आपका थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन और पार्टिसिपेशन, सभी चीज़ों में आपने इंटरव्यू दिया, वहाँ क्या हुआ, क्या चीज़ पूछी गई, क्या रह गई, ये सब आपको चाहिए होगा। नॉर्मल मैंने देखा कि अभी जब मैंने ट्रायल पहले दिन कुछ लोगों का नहीं दिया था, उनको ये एजम्पशन हुआ कि उनको ये नॉर्मल एक्सेल है तो कर ही लेंगे, और ट्रायल कंपनी में जब भेजा गया तो वो नहीं कर पाए। इसलिए बहुत जल्दी से कंक्लूज़न में पहुंचने की आदत बंद कर दें। एक घंटा दिया और बोला ये सब तुमने पहले किया, ये सब आता ही है। और वही कैंडिडेट के जब इंटरव्यूज़ कराए जाते हैं तो वही वहाँ रिवर्ट होकर के वहाँ नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छा हम लोग को आइडिया होता है, बहुत फेयर आइडिया होता है कौन सा बंदा किस प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छा कर पाएगा। इसीलिए ट्रायल्स बार बार होते हैं, इसीलिए जेडी बेस्ड सेशन बनाए गए हैं, इसीलिए हर दिन इंटरव्यूज़ के पहले एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स आपको ट्रायल कराते हैं, वर्किंग हम लोग करके भेजते हैं, इसीलिए भेजते हैं कि वहाँ पे आप सक्सेसफुल हों। हाँ, ये बात ज़रूरी समझना है कि उस प्रोफाइल के बारे में समझना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में समझना, और वो उम्मीद क्या रखते हैं। कभी कभी आप लोग ये भी कभी कभी कुछ कैंडिडेट सोचते हैं कि उनकी प्रोफाइल में जो मेंशन है वो उन्होंने देख लिया, अपनी आपका जो रोल और जो प्रोफाइल है उससे रिलेटेड आपको अपने नेट में आपको कुछ अपनी प्रोफाइल को सर्च करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी स्ट्रेंथ के बारे में ज़रूर मेंशन करना है। मैंने देखा कई लोग कट पेस्ट कॉपी वाले रिज्यूम भी बन जाते हैं और वो अपनी स्ट्रेंथ वो लिखते हैं जिससे उनका मतलब नहीं होता है। हर प्रोफाइल की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। सपोज़ करिए रिटेल सेल्स में अगर कैंडिडेट बहुत इन्फ्लुएंसिंग नहीं है, बात करने में बहुत अच्छा नहीं है, या अपना इम्पैक्ट अच्छा नहीं डाल पाता है, तो नेचुरल सी बात है कि एक बड़े ब्रांड में आपकी वैल्यू इमीडिएट वापस नहीं आती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम उस प्रोफाइल के साथ साथ में क्या करेक्टर चाहिए होगा, क्या आपकी ट्रेड्स चाहिए होंगी, क्या पर्सनालिटी ट्रेड्स में उस वक्त क्या उनको इम्पैक्ट डालना पड़ेगा, कभी कभी एक्सपीरियंस के ऊपर ये चीज़ें भी मायने कर जाती हैं। इसलिए मैं आप सबको इस बात के लिए कहता हूँ, आपकी बातचीत, आपका इन्फ्लुएंसिंग करेक्टर, आपकी ये सब बातें भी बहुत मायने रखती हैं। इस बात के लिए आपको समझना है कि जिस प्रोफाइल में आप जा रहे हैं, कभी कभी हम लोग कुछ कैंडिडेट्स को कहते हैं कि आपके लिए प्रोफाइल बनी नहीं है। उसमें ये रीज़न ये केवल होता है कि वो इंट्रोवर्ट कैरेक्टर के हैं और उस प्रोफाइल में एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर चाहिए होगा, ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग वाले बंदे चाहिए होंगे, बातचीत कर पाएँ, जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, उन कैंडिडेट्स की ज़्यादा डिमांड होती है। मैं आप सबको इसीलिए ये एडवाइस करता हूँ कि जब भी आपको प्रोफाइल समझनी है, आपको जाना है आपको प्रोफाइल में, तो नेचुरल सी बात है कि आप उसमें थोड़ा सा ये देखेंगे कि उसमें और भी क्या चीज़ चाहिए होंगी, स्किल्स, ट्रेड्स, ये सब भी मायने रखती हैं। इसीलिए सैटरडे के बाद जो संडे के सेशंस हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के हैं, वो केवल कंप्यूटर बेस्ड सेशन नहीं है कि आपकी कुछ कंप्यूटर में ट्रायल करा दिए गए। आपको ओरिएंट करना, रीओरिएंट करना कंपनी के जेडी के अकॉर्डिंगली, आपके अंदर वो चीज़ डालना। अभी देखिए कई ऐसे लोग हैं जिनका मैंने देखा प्रोफाइल अभिषेक सर एक गाइड करते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। आपने अब सपोज़ करिए वही सब आप लोगों ने सेम बना दिया तो भी नहीं मतलब है। आपको अपने अंडर से कुछ चीज़ें सर्च भी करनी है, देखनी भी है, कुछ चीज़ों में चेंजेस भी करने हैं जो आपको सूट करती हों। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहते हैं आप सर बता दीजिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद एक बार रीड नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहे हैं। हम गाइड कर रहे हैं कि ये ज़्यादा अच्छा लगता है, पर आपने खुद उसको देखा नहीं है, खुद उसको किया नहीं है, आपने उसको फील नहीं किया है। इवन रोल और प्रोफाइल को लोग जब तक आप फील नहीं करते हैं, वो चेहरे के एक्सप्रेशंस वो बताते नहीं हैं। आपकी प्रोफाइल एक्सप्रेसिव हो इन टर्म्स ऑफ रिज्यूम भी और इन टर्म्स ऑफ आपके बातचीत जो करते हैं उसके भी, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और कई लोग बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज़ छोड़ देते हैं।
कई लोग ऐसा करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज़ हैं उनमें भी अपने बहुत ज़रूरी घर की मैरिजेज़ या और चीज़ों को ले आते हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, थोड़ा सा कैंडिडेट को जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि केवल आईडी बनने से काम नहीं होगा, आपके साथ साथ में ये भी देखना आपको होगा कौन सी प्रोफाइल है mysurejob.com में, कौन सी प्रोफाइल है यूट्यूब चैनल्स में जो आपको देखनी होगी। और उसके बाद में आपको पूछना होगा सर इन कंपनीज़ में, इन प्रोफाइल्स में क्या हम जा सकते हैं। अच्छा हो आप फिज़िकली बात करिए। क्यों फिज़िकली बात करने को बहुत जोर दिया जाता है? कंपनी के बारे में बताना, उसके जेडी के बारे में बताना, उनकी रिक्वायरमेंट है क्या, और उसके बारे में बात करके भेजना। सपोज़ करिए आपका पर्सनालिटी बिहेवियर ऐसा है जिसमें अभी कंपनी क्लिक नहीं करी थी, अभी इमीडिएट क्लिक करी और आपको भेज दिया गया। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, इसलिए फिजिकल विजिट का मीनिंग अलग होता है। प्रोफाइल मेकिंग का बेनिफिट, प्रोफाइल मेकिंग और मैचिंग में भी अंतर आपको समझना है। मेकिंग में वो कैंडिडेट जिन्होंने बेसिकली उन्हें आता तो है, उन्होंने किया काम तो है वो किसी एक सेक्टर के, बट जब कंपैरिजन किया जाता है उस प्रोफाइल के लिए तो वो समझ में आता है कि यहाँ पर सिलेक्शन होने की उनकी प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि उनको जो चाहिए वो इसमें नहीं दिख रहा है। इसी के लिए उसी सेक्टर के, उसी प्रोफाइल के एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ में बातचीत कराना, उस चीज़ को ट्रायल करा करके फिर उनके इंटरव्यूज़ कराना, फिर वहाँ पे ज्वाइनिंग के बाद में कुछ और इंटरव्यूज़ होते रहना। पैकेज जो उनका डिज़ायर्ड है वो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो उसी सेक्टर, उसी प्रोफाइल में हो, वो जब आपको गाइड करता है, ट्रायल देता है, जो लोग हो जाते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से फील करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफाइल मेकिंग। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, संडे को जो सेशंस रखे जाते हैं थोड़ा सा लेवल उसका इसलिए ऊपर भी रखते हैं क्योंकि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, वो अपना टाइम आपको दे पाते हैं। और जब वो अपना टाइम आपको देते हैं तो वो छोटी छोटी बातें, जो बातें होती हैं, जो बातें नेगलेक्ट हो जाती हैं। और मैंने देखा लोग कोर्सेज करने के बाद भी यहाँ के ट्रायल्स नहीं निकाल पाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो करिकुलम है, जो जेडी बेस्ड सेशंस होते हैं, वो कोई एक सिलेबस नहीं है, कोर्स नहीं है कि आओ चलो ये चीज़ें तुम्हारी करा दें। वो बेसिकली ओरिएंटेड है इस बात को लेकर के कि आज कंपनीज़ में इन कैंडिडेट्स, इन प्रोफाइल में किस बात में वो फेलियर्स हुए थे, किस बात को नहीं कर पाए थे जिससे हमारे यहाँ ये सिलेक्शन रुका, उसकी एक एनालिसिस के बाद में वो ट्रायल्स कराए जाते हैं। और वो ट्रायल्स इसीलिए मायने रखते हैं कि कैंडिडेट्स की प्रोफाइल को बहुत अच्छा बनाने के लिए, बहुत अच्छा समझने के लिए। लेकिन मैंने देखा कि जब आप अपनी ओर से पार्टिसिपेटिव होते हैं, कंपनीज को सर्च करते हैं, उनकी प्रोफाइल समझते हैं, अपने को उस लेवल पे लाने का प्रयास करते हैं, और टेक्निक और टैक्टिक्स का इस्तेमाल भी किया जाता है कि आप उसको इम्पैक्ट कितना अच्छा डाल पाएँ, उनका भी असर दिखाई देता है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, अभी केपीएल में इंटरव्यू चल रहे हैं, अभी अर्जेंट एमबीए इसी ईयर का जो भी पास आउट है वो इमीडिएटली अपनी प्रोफाइल को आज ही के दिन कर सकते हैं। एमबीए रिटेल के बंदे, फ्रेशर बंदे, हॉस्पिटलिटी के बंदे अभी का अभी भेज सकते हैं। साथ ही साथ में अकाउंट्स की कई सारी प्रोफाइल्स में कई जगह पर रिक्वायरमेंट अर्जेंट चल रही हैं, उनको भी लेकर के आप 30 से लेकर के 1 लाख तक के जो पैकेज हैं उन सब में लगातार है। इवन जो जूनियर है उनके भी पैकेजेस की कैटेगरी अच्छी है। वो सारे कैंडिडेट्स अपने प्रोफाइल को शेयर कर सकते हैं और कल का सेशन मिस नहीं करेंगे। नॉर्मली जितना भी हो सके होली के पहले हम लोग को मैक्सिमम ज्वाइनिंग्स के लिए वर्क करना है, क्योंकि फाइनेंशियल मंथ भी है, ज्वाइनिंग्स चल भी रही हैं। कुछ जगह पे, 1-2 जगह पे कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जिनको ऑडिटिंग के बाद में कुछ 8-10 दिन का टाइम दिया गया है, वो उसको करेंगे। बट लेकिन आप लोग पूरा प्रयास करिए, क्योंकि नए फाइनेंशियल ईयर में आपकी भी फाइनेंशियल सिचुएशंस को आप अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएँ, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव mysurejob.com। थैंक यू।